हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस में। इस वीडियो में लाभ और हानि के कुछ क्वेश्चंस कवर करेंगे जो आर्मी के सभी ट्रेड के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो वीडियो केयरफुली होकर के देखिएगा। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक घड़ी का क्रय मूल्य 680 रुपये है और विक्रय मूल्य 720 रुपये हो तो लाभ या हानि ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पर क्रय मूल्य का मतलब कॉस्ट प्राइस यानी CP दिया है 680 रुपये और सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य दिया है 720 रुपये। पहले दोनों वैल्यू लिख करके अब इनको आपस में घटा लेंगे। तो यहाँ पर घटाएंगे तो 720 में 680 माइनस करेंगे तो 0 में 0 घटाएंगे तो यहाँ 0 ही होगा। 12 में 8 घटाएंगे तो यहाँ 4, तो मतलब 40 रुपये आया। अब ये 40 रुपये लाभ होगा। लाभ इसलिए होगा क्योंकि देखिए विक्रय मूल्य अधिक है। क्रय मूल्य से जब विक्रय मूल्य अधिक हो तो लाभ होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गेहूं के एक बोरी का क्रय मूल्य 280 रुपये है और विक्रय मूल्य 265 रुपये है तो लाभ या हानि ज्ञात करें। तो यहाँ पर भी देखिए CP दिया है 280 रुपये, ये वैल्यू लिख लेंगे, और SP दिया है 265 रुपये। अब इसमें देखिएगा विक्रय मूल्य देखिए कम है, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कम है तो यहाँ हानि होगी। तो देखेंगे दोनों को घटा लेंगे तो जितने रुपये आएगा उतने रुपये की हानि होगी, 15 रुपये की हानि होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, संदीप ने एक गाय 480 रुपये में खरीदी तथा वह उसे 40 रुपये के लाभ से बेचे तो गाय का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो यहाँ पर देखिए CP दिया है कॉस्ट प्राइस 480 रुपये और यहाँ लाभ दिया है 40 रुपये के लाभ पर, तो यानी प्रॉफिट दिया है 40 रुपये। तो जब भी क्रय मूल्य के साथ लाभ दिया रहे तो दोनों को जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य आ जाएगा, गाय का विक्रय मूल्य निकालना है यानी SP सेलिंग प्राइस। तो दोनों जोड़ेंगे तो देखिए 480 और 40 तो यहाँ 520 रुपये हो जाएगा। तो ये इसका ऑप्शन नंबर C सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक साइकिल को 605 रुपये में क्रय किया गया, उसे बेचने पर 30 रुपये की हानि हुई तो साइकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिए पहले 605 रुपये में क्रय किया गया है, मतलब CP दिया है इसका 605 रुपये साइकिल का, और बेचने पर 30 रुपये की हानि हुई। हानि का मतलब लॉस होगा, तो यहाँ पर हानि लिखेंगे 30 रुपये। अब देखिए जब भी क्रय मूल्य के साथ हानि दिया हो तो आपस में माइनस करते हैं, मतलब इसमें इसको घटा देंगे तो यहाँ SP आ जाएगा, मतलब विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस। तो यहाँ जब घटाएंगे 605 में 30 तो वैल्यू आ जाएगी 575 और इसका ऑप्शन नंबर C सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक रेडियो सेट को 1840 रुपये में बेचने से 280 रुपये की हानि होती है तो रेडियो सेट का क्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य पूछ रहा है, CP यहाँ पर निकालना है हमें, और विक्रय मूल्य दिया है 1840 रुपये और 280 रुपये की हानि होती है। तो यहाँ लास्ट दिया है 280 रुपये, तो लिख लेंगे पहले, और ये सेलिंग प्राइस दिया है इधर 1840 रुपये। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि विक्रय मूल्य प्राप्त होगा जब इसमें आपस में माइनस करने पर, मतलब क्रय मूल्य में जब हानि को घटाते हैं तब विक्रय मूल्य आता है। हानि दी हुई है, क्रय मूल्य के साथ दी हानि दी है, तो यहाँ क्रय मूल्य में हानि को घटा देते हैं तो विक्रय मूल्य आ गया। तो मतलब हानि और विक्रय मूल्य को जोड़ देंगे आपस में तो ये क्रय मूल्य की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ आपस में इन दोनों को प्लस कर देंगे तो दोनों को प्लस करने पर वैल्यू प्राप्त हो जाएगी इसमें 2120 रुपये। यहाँ पर दोनों को जब जोड़ेंगे तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी 2120 रुपये और यही इसका आंसर होगा। ये ऑप्शन नंबर इसका ए दिया हुआ है। तो मतलब जब भी क्रय मूल्य के साथ हानि दी हो तो इसमें इतना घटाएंगे तो ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी विक्रय मूल्य, इसलिए इन दोनों को हमें जोड़ देना है तो ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सलीम को 5750 रुपये मूल्य की सब्जियों को भारी वर्षा के कारण 45 रुपये में बेचना पड़ा, उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई। तो यहाँ पर देखिए 5750 रुपये मूल्य की सब्जी थी तो मतलब यहाँ क्रय मूल्य दिया है CP 5750 रुपये। अब यहाँ कह रहा है कि भारी वर्षा के कारण उसको 4500 में बेचना पड़ा, तो SP दिया है 45 रुपये सेलिंग प्राइस सब्जी का 45 रुपये। तो देखिए यहाँ पर विक्रय मूल्य कम है, तो जब भी विक्रय मूल्य कम हो तो हानि होती है, तो यहाँ पर घटा लेंगे आपस में। तो जब घटाएंगे तो 0 में 0 घटाएंगे तो 0 होगा, 5 में 0 घटाएंगे यहाँ 5, यहाँ 7 में 5 घटाएंगे 2 और 5 में 4 घटाएंगे 1, तो 1250 रुपये की ये हानि हो गई। अब यहाँ पूछ रहा है कि हानि प्रतिशत, कितने प्रतिशत की हानि हुई। तो अब प्रतिशत हानि जब निकालना हो तो यहाँ फार्मूला लगता है हानि प्रतिशत या प्रतिशत हानि बराबर हानि बटे क्रय मूल्य, बटे में हमेशा क्रय मूल्य लिखते हैं, गुणे 100। तो 1250 रुपये हानि है और क्रय मूल्य दिया है 5750 और गुणे यहाँ 100 कर देंगे तो 0 से 0 कैंसिल, फिर 25 से कैंसिल आउट करेंगे, 25 पंचे 125, 25 दूनी 50 और 25 तिहाई 75। तो यहाँ पर 5 गुणे 100 करने पर वैल्यू हो जाएगी 500
भाग कर देंगे 23 से, तो यहाँ दशमलव में वैल्यू आएगी 21.74, भाग करके इसको देख लेंगे इतने % की हानि होगी। तो ये ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसका आंसर होगा 21.74% हानि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक विक्रेता 225 रुपये की कलाई घड़ी खरीदता है, उसकी मरम्मत पर 15 रुपये खर्च करता है। यदि वह उसे 300 रुपये में बेचता है तो उसे कितने % लाभ होगा? तो यहाँ पर देखिएगा CP हो जाएगा टोटल, क्योंकि ये 225 रुपये में खरीदता है और उसमें मरम्मत पर 15 रुपये खर्च करता है, तो CP टोटल हो जाएगा 225 और प्लस 15, तो जोड़ेंगे तो टोटल CP हो जाएगा 240 रुपये। और यहाँ पर SP है, सेलिंग प्राइस हो जाएगा, यहाँ पर देखिए बेचता है 300 रुपये में, तो देखिए अधिक में बेच रहा है, मतलब विक्रय मूल्य अधिक है क्रय मूल्य से, तो यहाँ पर लाभ होगा। तो दोनों का डिफरेंस देख लेंगे, यहाँ घटाएंगे तो 300 में 240 घटाएंगे तो 60 रुपये का इसको लाभ हुआ। अब प्रश्न में पूछ रहा है कि कितने % का लाभ होगा, तो यहाँ प्रतिशत लाभ पूछ रहा है, तो प्रतिशत लाभ या लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे लाभ 60 का है बटे क्रय मूल्य दिया है 240 गुणे यहाँ हो जाएगा 100। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल, 6 एक कम 6, 6 चौको 24, फिर 4 एक कम 4, यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे 25 चौको 100, तो 25% का इसको लाभ होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक दुकानदार 3460 रुपये का टीवी सेट खरीदा, इस पर 150 रुपये बिक्री कर चुका कर उसे 3950 रुपये में बेच दिया, दुकानदार को कितना लाभ या हानि हुई? तो यहाँ पर देखिए टोटल CP हो जाएगा कुल क्रय मूल्य, क्योंकि इसमें बिक्री कर भी उसमें चुका रहा है, तो पहले खरीदा 3460 में, तो यहाँ लिखेंगे 3460 और प्लस जो बिक्री कर दिया, तो इसको जोड़ देंगे तो टोटल क्रय मूल्य CP हो जाएगा 3610 रुपये। इसको जोड़ेंगे आपस में, तो ये तो CP हो गया 3610। अब वो बेचता है, SP दिया है इसमें देखिए 3950 रुपये में बेच दिया, तो यहाँ लिख देंगे 3950। देखिए अधिक है, विक्रय मूल्य यहाँ अधिक है, तो इसलिए लाभ होगा, तो दोनों को आपस में माइनस कर लेंगे तो जितना आएगा उतने का लाभ होगा। तो घटाने पर वैल्यू हो जाएगी 340, जब 3950 में 3610 घटाएंगे तो 340 रुपये, और इतने रुपये का क्या होगा लाभ। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, 340 रुपये का लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 80 रुपये की किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने पर लाभ प्रतिशत होगा। तो यहाँ पर देखिए CP दिया है 80 रुपये और SP दिया है 100 रुपये, तो देखिए सेलिंग प्राइस अधिक है कॉस्ट प्राइस से, तो यहाँ पर आपस में माइनस करेंगे तो ये प्रॉफिट आएगा, इसमें 100 में 80 घटाएंगे 20 रुपये का लाभ, और लाभ प्रतिशत निकालना है, यानी प्रतिशत लाभ बराबर होता है फार्मूला लाभ बटे लाभ तो 20 का है बटे क्रय मूल्य 80 और गुणे 100, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, तो 20 एक कम 20, 20 चौका 80, 4 एक कम 4, इसको कैंसिल आउट करेंगे 25 चौको 100, तो 25% का इसमें लाभ होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी वस्तु को 950 रुपये में खरीदा जाता है तथा उसे 760 रुपये में बेच दिया जाता है, तो प्रतिशत हानि कितनी होगी? तो यहाँ पर देखिए खरीदा जाता है यानी CP दिया है कॉस्ट प्राइस 950 रुपये और सेलिंग प्राइस दिया है यहाँ पर 760 रुपये। तो देखिए विक्रय मूल्य कम है क्रय मूल्य से, तो इसलिए हानि होगी। दोनों का डिफरेंस यहाँ पर देखेंगे, तो जब घटाएंगे 950 में 760 तो 190 रुपये आएगा और 190 रुपये की हानि हुई। अब हानि प्रतिशत निकालना है, यानी प्रतिशत हानि या हानि प्रतिशत बराबर यहाँ पर हानि बटे क्रय मूल्य, तो हानि तो 190 है, क्रय मूल्य दिया है 950 गुणे यहाँ 100 हो जाएगा, तो 0 0 कैंसिल, 19 एक कम 19, 19 पना 95, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, तो यहाँ 20% की हानि होगी। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रेखा ने एक स्कूटर 20,000 रुपये में खरीदा और 22,000 रुपये में बेच दिया, लाभ प्रतिशत कितना है? तो इसमें देखिएगा CP दिया है, ये जो 20,000 रुपये यहाँ खरीदा गया, तो CP 20,000 रुपये और बेचना यानी SP कहलाएगा, सेलिंग प्राइस यहाँ पर दिया है 22,000 रुपये। तो यहाँ पर देखिए विक्रय मूल्य अधिक है क्रय मूल्य से, तो यहाँ लाभ होगा, और दोनों का जब डिफरेंस निकालेंगे तो देखें कितने का लाभ होगा। तो 22,000 में जब 20,000 घटाएंगे तो वैल्यू आएगी 2,000 रुपये का लाभ होगा। अब यहाँ पर प्रतिशत लाभ निकालना है, तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य, लाभ 2,000 का, क्रय मूल्य दिया है यहाँ 20,000 और गुणे 100, तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 0 0 कैंसिल कर देंगे, यहाँ से 3 शून्य कैंसिल, 2 एक कम 2, यहाँ पर 2 दाम 20, 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 10% का लाभ होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ से देखिए क्वेश्चन थोड़ा चेंज है। एक पुस्तक का लागत कीमत
150 रुपये। लागत कीमत का मतलब क्रय मूल्य, और 20% लाभ के लिए उसे कितने कीमत पर बेचा जाए। लाभ 20% का हुआ तो यहाँ पर विक्रय मूल्य पूछ रहा है कितना होगा। तो सबसे पहले ध्यान रखिए इस तरह के प्रश्न में पहले CP और यानी क्रय मूल्य, यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस यानी लाभ या हानि, और यहाँ पर SP विक्रय मूल्य। अब देखिएगा पहले प्रतिशत में वैल्यू सेट करेंगे। CP हमेशा 100% होता है, क्रय मूल्य हमेशा 100%। अब यहाँ देखिए ये तो लाभ हो गया या हानि, तो प्रश्न में दिया है 20% का लाभ है तो लाभ लिख लेंगे यहाँ पर 20%। तो अब देखिएगा जब भी लाभ दिया रहता है क्रय मूल्य के साथ तो दोनों को जोड़ देते हैं तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 120%। परसेंट में पहले इसको सेट कर लेंगे। अब प्रश्न इजी हो जाएगा। कह रहा है कि लागत कीमत 150 रुपये है, तो यानी क्रय मूल्य दिया है 100% बराबर दिया है 150 रुपये। तो यहाँ से 1% की निकालेंगे तो 0 0 कैंसिल, 1% की जब निकालेंगे तो 15 और बटे में चला जाएगा ये 10, तो 1% की वैल्यू 15/10। तो यहाँ विक्रय मूल्य 120% है तो यहाँ 120% की जब निकालेंगे तो 120 गुणे और 1% की वैल्यू को यहाँ गुणा कर देंगे 15/10। तो 0 0 जब कैंसिल होगा तो 12 गुणे 15 करने पर 180 रुपये आएगा। तो इस तरह से निकाल लेना है। 1% की निकालने के बाद फिर जितने परसेंट का निकालना हो तो ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर लाभ भी निकाला जा सकता है 20% की वैल्यू, तो 20% का निकालेंगे तो 15/10 का गुणा करके लाभ भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 300 रुपये के 100 सेव खरीदे गए, उनमें से 4 सेव सड़े हुए थे और शेष को 50 रुपये प्रति दर्जन पर बेच दिया गया। लाभ कितना होगा। तो यहाँ पर देखिएगा CP दिया है 300 रुपये और इसमें 100 सेव खरीदा गया तो 12 सेव का 1 दर्जन होगा, तो 12 × 96, 8 दर्जन और प्लस 4 सेव, तो ये टोटल हो जाएंगे 100 सेव। यहाँ पर टोटल 8 दर्जन और 4 सेव, तो ये 100 सेव को इस तरह डिवाइड कर लेंगे दर्जन और सेव में। तो ये CP दिया है क्रय मूल्य 300 और SP देखिएगा कह रहा कि उनमें से 4 सेव सड़ गए, तो 4 सेव यदि सड़े थे तो बचे 8 दर्जन। अब प्रति 50 रुपये दर्जन के हिसाब से बेच रहा है तो यहाँ पर विक्रय मूल्य निकालेंगे तो 8 दर्जन का मूल्य, तो यहाँ 8 गुणे 50, क्योंकि 1 दर्जन की कीमत 50 है तो 8 दर्जन की 8 दर्जन बचेंगे तो 5 × 8 = 40, 400 रुपये। तो यहाँ लिख लेंगे SP 400 रुपये। तो देखिए विक्रय मूल्य अधिक है क्रय मूल्य से तो यहाँ लाभ होगा, तो पहले लाभ निकाल लेंगे घटा के, तो यहाँ 100 रुपये का लाभ होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, 100 रुपये का लाभ, क्योंकि विक्रय मूल्य अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक पुस्तक का लागत कीमत 1400 रुपये है, 15% हानि पर बेच देता है। उस पुस्तक को किस कीमत पर बेचा गया, मतलब विक्रय मूल्य पूछ रहा है। यहाँ पर CP दिया है क्रय मूल्य 1400 रुपये। तो जब भी इस तरह का प्रश्न आए और हानि या लाभ का प्रतिशत दिया रहे तो पहले परसेंट में वैल्यू सेट करेंगे। CP, प्रॉफिट या लॉस और SP, इस तरह के प्रश्नों को लगाने के लिए पहले प्रतिशत में वैल्यू सेट करेंगे। CP हमेशा 100% और यहाँ लॉस दिया हुआ है मतलब हानि 15%, तो वैल्यू लिख लेंगे 15%। अब लॉस दिया है यानी हानि दी हुई है तो घटा लेंगे CP में 15% 100 में, तो यहाँ पर बचेगा 85%, ये विक्रय मूल्य हो जाएगा। यदि यहाँ पर हानि दिया है तो घटाएंगे, लाभ दिया होता तो जोड़ते, तो विक्रय मूल्य मिल गया। अब ये तो प्रतिशत में वैल्यू मिल गई। अब इनमें से देखिए इन दोनों में से एक कमान प्रश्न में दिया रहता है, तो यहाँ लागत कीमत दिया है 1400 रुपये मतलब CP, लागत कीमत का मतलब क्रय मूल्य, तो 100% की वैल्यू दिया है 1400। तो यहीं से देखिए 1% की वैल्यू निकाल लेंगे, 1% बराबर 14, तो हमें निकालना है 85% की वैल्यू, तो 85% का निकालना है तो 85 गुणे 14 कर देंगे, तो 14 × 5 = 70 की शून्य हासिल 7 और 14 × 8 = 112 और 112 और 7 जोड़ेंगे तो 119, तो 1190 रुपये आएगा विक्रय मूल्य। ये 85% की वैल्यू होगी, तो ये ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक व्यक्ति एक वस्तु 651 रुपये में बेचता है और 7% हानि होती है, तदनुसार उसका क्रय मूल्य कितना होगा। देखिए यहाँ क्रय मूल्य पूछ रहा है, देखिए विक्रय मूल्य दिया है 651 और साथ में हानि का प्रतिशत दिया है 7%, तो उसी तरह पहले सेट करेंगे प्रतिशत में CP, प्रॉफिट या लॉस और SP। CP हमेशा 100% होता है
और यहाँ पर देखिए लॉस दिया हुआ है 7%, वैल्यू लिख लेंगे 7%। तो एसपी घटाने पर आएगा, क्योंकि हानि दी हो तो माइनस करेंगे तो 93% हो जाएगा। जब 100 में 7 घटाएंगे तो ये एसपी 93%। अब देखिए परसेंट में तो वैल्यू आ गई। अब यहाँ दिया है रियल वैल्यू दिया है 651 रुपये विक्रय मूल्य, तो ये 93% बराबर दिया है 651। तो 1% की निकालेंगे तो 93 7 बार जाएगा, 9 सत्ते 63, 3 सत्ते 21, 7 बार। तो 1% की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से काटने पर 7। तो यहाँ सीपी 100% है, तो 100% की निकालना है तो 100 गुणे 7 करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 700 रुपये। इस तरह से क्रय मूल्य फाइंड करेंगे। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक व्यक्ति एक वस्तु 960 रुपये में बेचता है और 4% की हानि होती है, तो उसका क्रय मूल्य कितना था। तो देखिए यहाँ पर फिर से उसी तरह सेट करेंगे, सीपी प्रॉफिट और लॉस एसपी। सीपी यहाँ 100% हो जाएगा और लॉस दिया है देखिए 4% है यहाँ पर, तो लिख लेंगे लॉस यानी हानि 4%। तो आपस में जब माइनस करेंगे 100 में 4 तो 96% यहाँ पर एसपी आएगा विक्रय मूल्य। अब यहाँ पर प्रश्न में 960 रुपये में बेचता है, यानी 96% की वैल्यू दिया है बराबर किसके 960 के। तो यहाँ पर 96 एक कम 96 कैंसिल आउट करेंगे तो 1% की वैल्यू 10 हो जाएगी। अब यहाँ क्रय मूल्य पूछ रहा, तो क्रय मूल्य परसेंट में 100 है तो 100% की निकालना है तो 100 गुणे 10 करेंगे, क्योंकि 1% की वैल्यू आ गई तो गुणा करने पर वैल्यू हो जाएगी 1000 रुपये और ये इसका क्रय मूल्य होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सुमन एक मेज 450 रुपये में खरीदता है और उसे 30 रुपये उसके परिवहन पर व्यय करता है। यदि वह मेज को 600 रुपये में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखिए 450 रुपये में मेज खरीदता है और 30 रुपये परिवहन में भी व्यय कर देता है, तो 450 और 30 दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल सीपी हो जाएगा, यानी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य 450 प्लस 30, तो यहाँ जोड़ने पर वैल्यू आ जाएगी 480 रुपये। और सेलिंग प्राइस यहाँ बेचता है वो 600 रुपये में, तो यहाँ पर देखिए अधिक है, विक्रय मूल्य अधिक है क्रय मूल्य से, तो घटाएंगे तो जितना आएगा वो लाभ होगा। जब विक्रय मूल्य अधिक हो तो घटाने पर लाभ आएगा, तो यहाँ 120 रुपये आएगा घटाने पर और इतने रुपये का लाभ हुआ। अब यहाँ पर प्रतिशत लाभ निकालना है, तो प्रतिशत लाभ का फार्मूला लगाएंगे। लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य 480 रुपये है और गुणे 100, तो यहाँ पर 0 0 कैंसिल, 12 एक कम 12, 12 चौक 48, 4 एक कम 4, यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे 25 चौको 100, तो 25% का इसको लाभ होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सुमन एक मेज को 80 रुपये में खरीदता है और उस 20 रुपये उसके परिवहन पर व्यय करता है। यदि वह मेज को 120 रुपये में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो देखिए सीपी निकालेंगे, 80 रुपये में देखिए खरीदा और 20 रुपये उसका परिवहन का खर्च हो गया, तो टोटल कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 100 रुपये, 80-20 जोड़ेंगे। और बेचता है एसपी दिया है 120 रुपये, 120 रुपये में बेचता है, तो यहाँ लिख लेंगे 120 रुपये। देखिए यहाँ पर विक्रय मूल्य अधिक है क्रय मूल्य से, तो लाभ होगा, घटाएंगे आपस में तो 20 रुपये का इसको लाभ होगा। अब यहाँ पर लाभ प्रतिशत निकालना है, तो देखिए प्रतिशत लाभ निकालने के लिए फार्मूला लगाएंगे, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो लाभ तो 20 दिया है और क्रय मूल्य दिया है 100 रुपये और गुणे यहाँ 100, तो 100 से 100 कैंसिल करेंगे तो 20% का लाभ होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रदीप ने एक पुराना स्कूटर 47 रुपये में खरीदता है तथा 800 रुपये मरम्मत पर खर्च करता है। यदि वह इस स्कूटर को 58 रुपये में बेच दे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो देखिए 4700 में खरीदा और 800 मरम्मत में लगाया, तो टोटल उसके लिए कॉस्ट प्राइस हो जाएगा उस स्कूटर का 4700 और प्लस 800, तो 4700 800 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5500 रुपये। तो यहाँ पर कुल कॉस्ट प्राइस हो जाएगा उसका 5500 रुपये। अब वह बेच देता है, उसका एसपी है स्कूटर का 5800 रुपये। तो देखिए यहाँ पर देखिए विक्रय मूल्य अधिक है क्रय मूल्य से और 300 रुपये अधिक है, जब घटाएंगे तो ये 300 रुपये का उसको लाभ हुआ उस स्कूटर पर। तो परसेंट लाभ निकालना है, प्रॉफिट लाभ, तो यहाँ पर परसेंट लाभ बराबर वही फार्मूला लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो लाभ तो 300 है और क्रय मूल्य 5500 रुपये गुणे हो जाएगा 100, तो 0 0 यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर यहाँ पर 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, यहाँ 5 से 5 दूनी 10, 0 20 गुणे 3 करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 60, भागे करेंगे 11, तो इसको कन्वर्ट कर देंगे मिश्र भिन्न में, तो 11 × 55, 5 सही 5/11%, इतने परसेंट का उसको लाभ होगा इस स्कूटर पर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है।
सुमन एक मेज 1200 रुपये में खरीदता है और 200 रुपये उसके परिवहन पर व्यय करता है। यदि वह मेज को 1680 रुपये में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो देखिए टोटल सीपी हो जाएगा इसका 1200 और प्लस ये 200 उसके परिवहन में खर्च करता है, तो टोटल 1400 रुपये क्रय मूल्य कहलाया। अब देखिए विक्रय मूल्य है मेज का दिया है यहाँ पर 1680 रुपये, यहाँ लिख लेंगे 1680 रुपये। अब देखिए विक्रय मूल्य अधिक है तो क्रय मूल्य से कितना अधिक है ये देख लेंगे डिफरेंस इसका, तो 280 रुपये। ये लाभ हो जाएगा, विक्रय मूल्य जब अधिक होता है तो लाभ होता है, तो प्रतिशत लाभ निकाल देंगे। यहाँ पर देखिए प्रतिशत लाभ निकालना है तो फार्मूला लाभ बटे क्रय मूल्य, तो यहाँ पर हो जाएगा 280 बटे 1400 गुणे वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 100। सूत्र होता है इसका 0 0 एक कैंसिल आउट, यहाँ से एक शून्य कैंसिल, 14 एक कम 14, 14 दूनी 28, 10 गुणे 2 करेंगे तो 20% का लाभ होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक कार 64,000 रुपये में बेचने पर 20% हानि हुई तो इस कार का लागत मूल्य क्या होगा। मतलब यहाँ पर क्रय मूल्य पूछ रहा है, विक्रय मूल्य दिया है, तो जब भी इस तरह प्रतिशत लाभ या हानि दिया हो तो पहले परसेंट में सेट करेंगे, सीपी प्रॉफिट और लॉस एसपी। तो इसमें देखिए सीपी हमेशा 100% और यहाँ पर हानि दिया है, लॉस दिया है 20%। तो यदि हानि दिया है क्रय मूल्य के साथ तो माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ विक्रय मूल्य हो जाएगा 80%। तो परसेंट में तो तीनों सेट हो गए। अब यहाँ पर दिया है 64,000 रुपये में बेचने पर, तो मतलब 80% की वैल्यू दिया है 64,000 ये विक्रय मूल्य, 80% बराबर 64,000। तो 1% की निकालेंगे तो 0 0 कैंसिल, 8 एक कम 8, 8 ढाई 64, 1% की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 800 रुपये। अब यहाँ पर सीपी दिया 100%, तो 100 गुणे 800 करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 80,000। 8 लिख के 4 शून्य यहाँ पर लिखेंगे तो 80,000 रुपये हो जाएगा। ये इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक वस्तु 20% लाभ पर 300 में बेची गई, यदि वह 235 में बेची जाती तो हानि प्रतिशत कितना होता। तो देखिए यहाँ जब 300 में बेचा जाता है तो यहाँ लिखेंगे विक्रय मूल्य 300 और 20% का लाभ होता है, तो यहाँ पर 100 के साथ 20 जोड़ देंगे और बराबर ये दूसरा सेकंड विक्रय मूल्य यहाँ दिया है 235 में जब बेचता है तो हानि कितने की होती है, तो 100 के साथ इसको घटा देंगे, x मान लेंगे यहाँ हानि। इस तरह इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जोड़ने पर तो वैल्यू 120 होगा, तो 0 0 कैंसिल, 6 से कैंसिल आउट करेंगे 6 दूनी 12, 6 पंचे 30। अब इसको 5 से कैंसिल आउट करेंगे, 5 एक कम 5, यहाँ देखेंगे 5 चौक 20 और 3 35 हुआ, 5 सते 35। तो अब यहाँ तिर्यक गुणा कर देंगे, 47 का 2 से गुणा करेंगे, 47 दूनी 94 और यहाँ 100 माइनस एक्स का 1 से गुणा करेंगे तो वैल्यू 100 माइनस एक्स ही रहेगी, तो 100 माइनस एक्स बराबर वैल्यू हो जाएगी 94। अब ये 100 को पक्षांतर कर देंगे तो ये कि x को पक्षांतर करेंगे, 94 को इधर ले आएंगे तो x बराबर वैल्यू हो जाएगी 6। 94 100 में 94 माइनस होगा तो 6% की हानि होगी, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रेखा ने एक स्कूटर 20,000 रुपये में खरीदा और 22,000 रुपये में बेच दिया, लाभ प्रतिशत कितना था। तो यहाँ देखिए सीपी दिया है स्कूटर का 20,000 रुपये और एसपी दिया है विक्रय मूल्य 22,000 रुपये। यहाँ पर पहले वैल्यू पुट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपस में माइनस करेंगे, देखिए विक्रय मूल्य अधिक है तो घटाने पर जो वैल्यू आएगी तो लाभ होगा, तो 22,000 में 20,000 घटाएंगे तो 2,000 रुपये आएगा, 2,000 रुपये का ये लाभ हुआ। अब यहाँ पर प्रतिशत लाभ निकालना है तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, तो लाभ तो 2,000 है और बटे क्रय मूल्य दिया है 20,000 रुपये गुणे 100 हो जाएगा, तो ये 3 शून्य कैंसिल हो जाएंगे, 1 शून्य से ये शून्य कैंसिल, अब 2 से 2 कैंसिल, तो 10 बचा, तो यहाँ 10% का लाभ होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कमला ने एक साइकिल 1650 रुपये में खरीदी, उसको उसे 8% हानि पर बेचना पड़ा। कमला ने साइकिल कितने रुपए में बेची। तो यहाँ पर देखिए पहले हानि प्रतिशत दिया है देखिए, और ख़रीदा था 1650 रुपये में, उसके साथ हानि प्रतिशत, तो यहाँ सेट कर लेंगे पहले परसेंट में, सीपी प्रॉफिट और लॉस और एसपी। सीपी हमेशा 100% होता है क्रय मूल्य, और यहाँ पर लॉस दिया है 8%। तो यहाँ पर जब भी क्रय मूल्य के साथ हानि दिया हो या लॉस तो आपस में माइनस कर लेते हैं, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 92%। जब 100 में 8 घटाएंगे 92, तो सेलिंग प्राइस 92%। अब यहाँ दिया है 1650 रुपये में ख़रीदा था, तो यहाँ तो सीपी 100% है, तो 100% बराबर दिया है 1650, तो 0 0 कैंसिल, यहाँ से 1% की निकालेंगे तो 10 बटे में जाएगा,
165/10। अब यहाँ देखिए सेलिंग प्राइस पूछ रहा है कितने में बेचा था, तो 92% है परसेंट में, तो 92% की निकालना है तो 92 गुणे और 165/10 1% की वैल्यू का गुणा कर देंगे। देखिए यहाँ से 5 दूनी 10, 5 से कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ 5 3 15, 5 3 15, फिर 2 1 कम 2, इसको कैंसिल आउट करेंगे, 2 चौको 8, 2 छक्का 12, 46 गुणे 33 करेंगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1518। ये आप लोग गुणा करके देख लेंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 1518 रुपये में बेचा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किरण एक मकान 50,000 रुपये में खरीदती है और 80,000 रुपये में बेचती है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर सीपी दिया है 50,000 रुपये, यहाँ लिख लेंगे, और एसपी दिया है, विक्रय मूल्य दिया है, सेलिंग प्राइस 80,000 रुपये। अब यहाँ पर देखिए विक्रय मूल्य अधिक है तो दोनों का डिफरेंस देखेंगे, तो यहाँ 80,000 में 50,000 घटाएंगे तो 30,000 वैल्यू आएगी, ये 30,000 रुपये लाभ होगा, विक्रय मूल्य अधिक है इसलिए लाभ हुआ। तो यहाँ पर देखिए प्रतिशत लाभ निकालना है, तो प्रतिशत लाभ का सूत्र लगा देंगे, लाभ बटे क्रय मूल्य, तो लाभ तो 30,000 है, बटे क्रय मूल्य दिया है 50,000 और गुणे 100, तो यहाँ से वैल्यू कैंसिल आउट कर देंगे, 0 0 4 0, ये 4 0 आंसर से, 5 से 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, तो 20 गुणे 3 करेंगे तो 60% का लाभ होगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, श्याम ने एक रेडियो 600 रुपये में खरीद कर उसे 20% लाभ पर बेच दिया, रेडियो का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा, पहले तो सेट करेंगे इसको परसेंट में, सीपी 100%, और यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस में, तो यहाँ पर देखिए 20% लाभ दिया है तो प्रॉफिट हो गया 20%। तो जब भी क्रय मूल्य के साथ लाभ दिया हो तो उसको जोड़ देंगे दोनों को, तो ये एसपी आ जाएगा विक्रय मूल्य, और यहाँ पर 120 जोड़ेंगे तो 120% हो जाएगा परसेंट में। अब यहाँ देखिएगा 600 रुपये में रेडियो खरीदा था, तो यहाँ पर 100% की वैल्यू दिया है, यानी सीपी दिया है 600 रुपये, तो 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 6। अब कह रहा है कि रेडियो का विक्रय मूल्य, तो यहाँ पर प्रतिशत में 120% है, तो देखिए 120% की निकालना है, तो 120 गुणे 100 करेंगे तो 12 छंग 72, 720 रुपये होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक मेज को 400 रुपये में खरीदकर 15% हानि पर बेचा गया, मेज का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सीपी 100% लिख लेंगे, और यहाँ पर देखिए प्रॉफिट या लॉस में यहाँ पर 15% हानि है तो लॉस परसेंट दिया है 15%, तो यहाँ पर एसपी आ जाएगा, घटाएंगे आपस में, जब भी लॉस परसेंट दिया होता है तो 100 में 15 घटाएंगे 85%, यानी विक्रय मूल्य हो जाएगा 85%। अब कह रहा है कि 400 में खरीदा था, तो यानी 100% की वैल्यू दिया है यहाँ पर 400 रुपये, तो यहाँ 1% की निकालना है, तो 1% की 4 हो गई, तो 85% विक्रय मूल्य दिया है, तो 85% के निकालने के लिए 85 गुणे 4 करेंगे, तो 4 पंचे 20, 4 अठे 24, सॉरी 4 अठे 32, 2 34, 340 रुपये होगा, ये इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रंजीत ने एक रेडियो 640 रुपये में खरीदा तथा 800 रुपये में बेच दिया, उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो देखिए यहाँ सीपी दिया है 640 रुपये और एसपी दिया है 800 रुपये, तो देखिए विक्रय मूल्य अधिक है, दोनों का डिफरेंस यहाँ पर होगा, घटाएंगे आपस में तो 160 रुपये हो जाएगा, ये लाभ होगा क्योंकि विक्रय मूल्य अधिक है इसलिए लाभ हुआ। अब यहाँ पर लाभ प्रतिशत निकालना है, यानी प्रतिशत लाभ बराबर, तो लाभ बटे क्रय मूल्य, 160 लाभ है, क्रय मूल्य है 640 गुणे 100, 0 0 कैंसिल, 16 1 कम 16, 16 चौको 64, 4 1 कम 4, यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे 25 चौको 100, तो 25% का लाभ होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपये है तथा इसे 600 रुपये में बेचा जाता है, तो लाभ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा सीपी दिया है 500 रुपये, यहाँ लिख लेंगे वैल्यू, और एसपी दिया है 600 रुपये, विक्रय मूल्य 600, तो लाभ ही होगा क्योंकि एसपी ज़्यादा है सीपी से। अब डिफरेंस इसका देख लेंगे, जितना आएगा तो उतने का लाभ होगा, तो 600 में 500 घटाने पर 100 रुपये आएगा, तो ये 100 रुपये का लाभ हुआ, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 20 रुपये क्रय मूल्य वाली चाय की पत्ती के पैकेट को 24 रुपये में बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए सीपी दिया है यहाँ पर 20 रुपये और विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस दिया है 24 रुपये, तो देखिए विक्रय मूल्य अधिक है तो घटाने पर आएगा, 24 में 20 घटाएंगे 4 रुपये का ये लाभ हुआ। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत, यानी प्रतिशत लाभ पूछ रहा है, तो लाभ प्रतिशत बराबर होगा, यहाँ पर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, तो यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे, 20 से कम 20, 20 पंचे 100, 5 चौक 20, 20% का लाभ होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
किसी वस्तु को 150 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर पहले प्रतिशत में लिखेंगे CP 100% और यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस में से देखिए लॉस दिया हुआ है 25%, तो यहाँ लिख लेंगे 25%, आपस में माइनस करेंगे 100% में जब 25% तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 75%, तो परसेंट में तो ये वैल्यू सेट हो गई। अब कह रहा है कि 150 रुपये में बेचने पर मतलब 75% की वैल्यू, ये विक्रय मूल्य दिया है 150 रुपये, तो 75 एक कम 75, 75 दूनी 150, तो 1% की वैल्यू 2 हो गई। तो यहाँ सेलिंग CP दिया है, कॉस्ट प्राइस दिया है 100%, तो 100 गुणे 2 करेंगे, 1% की वैल्यू 2 है यहाँ पर, तो 100% की निकाल लेंगे तो 200 आएगा और इसका क्रय मूल्य, तो ये ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक वस्तु पुस्तक की लागत कीमत 150 रुपये है, 20% लाभ के लिए उसे किस कीमत पर बेचा जाए। तो यहाँ पर देखिएगा पहले वैल्यू सेट करेंगे प्रतिशत में, तो कॉस्ट प्राइस यानी लागत कीमत 100% होती है हमेशा, और यहाँ प्रॉफिट या लॉस, तो यहाँ पर देखिए 20% लाभ है तो यहाँ लाभ लिख लेंगे 20%। अब यहाँ दोनों को जोड़ने पर वैल्यू हो जाएगी सेलिंग प्राइस की 120%। अब देखिए यहाँ पर पुस्तक की लागत कीमत 150 है, मतलब 100% की वैल्यू दिया है 150, 150, 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 1% की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 15 बटे में जाएगा 10, तो हमें निकालना है 120% की, क्योंकि विक्रय मूल्य इसमें दिया है 120% परसेंट में, तो 120% की निकालना है तो 120 गुणे 15 बटे 10 करेंगे तो 0 कैंसिल होगा, तो 15 गुणे 12 करने पर 180 आएगा, तो ये वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाएगा, पुस्तक का विक्रय मूल्य 180 रुपये, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक वस्तु को 400 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर पहले सेट करेंगे CP प्रॉफिट और लॉस और SP। CP हमेशा 100% होता है क्रय मूल्य, और यहाँ पर देखिए 25% का लाभ है, प्रॉफिट परसेंट दिया है 25%, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 125% हो जाएगा SP विक्रय मूल्य प्रतिशत में। अब यहाँ देखिए 400 रुपये में बेच रहा है तो 125% की वैल्यू दिया है, 125% बराबर 400, तो यहीं से 1% की निकालेंगे तो 400 बटे हो जाएगा 125। अब हमें निकालना है वस्तु का क्रय मूल्य, तो यहाँ परसेंट में 100% है CP, तो 100% की निकालना तो 100 गुणे और ये 400 बटे 125 हो जाएगा, तो यहाँ कैंसिल आउट करेंगे 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 5 एक कम 5, 5 अठे 40, तो 80 गुणे 4 करेंगे तो 8 चौक 32, मतलब 320 रुपये होगा वस्तु का क्रय मूल्य, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। किसी वस्तु को 1144 रुपये में बेचने पर 30% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो यहाँ पर देखिएगा कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट और लॉस, सेलिंग प्राइस, तो CP यानी कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है क्रय मूल्य, और यहाँ पर देखिए 30% का लाभ है, मतलब परसेंट यहाँ प्रॉफिट परसेंट दिया है 30%, तो दोनों को जोड़ देंगे, लाभ है इसलिए, तो 130% विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न में या तो क्रय मूल्य या फिर विक्रय मूल्य में से कोई एक वैल्यू दिया रहता है, तो वस्तु को 1144 रुपये में बेच रहा है, तो यहाँ पर 130% बराबर लिखेंगे 1144, और 1% की यहीं से निकालेंगे तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 1144 बटे हो जाएगा 130, ये बटे में जाएगा। तो यहाँ से देखिए वस्तु का क्रय मूल्य यहाँ ज्ञात करना है, तो 100% की निकालेंगे तो 100 गुणे, और देखिए 1% की दिया है 1144 बटे 130, यहाँ पर 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर देखिए 13 एक कम 13, यहाँ 13 अट्ठे 104, फिर यहाँ पर 10 हुआ, फिर 104 हुआ, तो 13 अट्ठे 104, तो 88 गुणे 10 करेंगे तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी 880, तो 880 रुपये क्रय मूल्य होगा उस वस्तु का, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। और इस चैनल के प्लेलिस्ट में आर्मी से रिलेटेड सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे, और ये इसकी क्लास फर्स्ट है, इसकी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस अगली क्लास से स्टार्ट कर देंगे, इसकी कई क्लासें कवर करने वाले हैं, और ये आर्मी के सभी ट्रेड के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप लोग केयरफुली होकर के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिएगा। आर्मी एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चंस और यही क्वेश्चंस अक्सर आते हैं।